यूपी में इन दिनों सियासत सर चढ़कर बोल रहा है। विधानसभा चुनाव तो अभी अगले साल होने वाले हैं, लेकिन उसके पहले लगातार सीएम योगी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। और इस बीच विवाद के केंद्र में आ गए हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी और अखिलेश यादव आमने सामने आ गए हैं। सवाल यह है कि क्या सनातन की आड़ में राजधर्म और अधिकार जैसे मुद्दों को उठाकर 2027 के पिच को तैयार किया जा रहा है। समझाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। यूपी की राजनीति में इस समय सिर्फ भगवा बोल रहा है, लेकिन यह भगवा अब दो हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ वो भगवा है जो राजदंड थामे मर्यादा सिखा रहा है, और दूसरी तरफ वो जो अधिकार की बात कर रहा है। विधानसभा में जब योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य शब्द की मर्यादा पर हुंकार भरी, तो अखिलेश यादव ने उसे शाब्दिक हिंसा का नाम दे दिया। पहले आप भरे सदन में योगी का ये बयान सुनिए। शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। योगी ने शंकराचार्य विवाद पर पहली बार मुंह खोला और कड़े लहजे में साफ कर दिया कि सनातन धर्म में पद और परंपरा का मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी के इस बयान ने सपा को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला और सीधे मुख्यमंत्री के चोले और अहंकार पर हमला बोल दिया। उन्होंने इसे न सिर्फ संतों का अपमान बताया, बल्कि इसे शाब्दिक हिंसा और पाप की श्रेणी में डाल दिया। अखिलेश ने दिन में पहले एक्स पर लिखा, पहन ले कोई जैसे भी चोले, पर उसकी वाणी पोल खोले। परम पूज्य शंकराचार्य जी के बारे में घोर अपमानजनक अपशब्द बोलना शाब्दिक हिंसा और पाप भी। ऐसा कहने वाले के साथ साथ उनको भी पाप पड़ेगा जिन्होंने चापलूसी में मेजें थपथपाई। जब भाजपा के विधायक सदन के बाहर जाएंगे और जनता का सामना करेंगे, तो जनता सड़क पर उनका सदन लगा देगी। सोशल मीडिया के बाद शाम होते होते अखिलेश ने इस मामले पर बयान देकर इसे और ज्यादा गर्मा दिया। चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब लगता आईना देख कर के ये बात कह रहे हैं, और जब विधानसभा में गए होंगे भाषण देने, तो आईने में देखा होगा, तो आईने ने सच्चाई बता दी होगी कि केवल पहनावे से कोई बाबा संत नहीं हो सकता है, कान छिदवाने से नहीं हो सकता है। अच्छा, बीजेपी के बड़े नेता, ये तो हमारी गीता भी लिखती है। गुरु नानक जी ने भी यही कहा, क्या कान छिदवा लोगे तो क्या योगी हो जाएंगे आप? और जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, वो अपना सर्टिफिकेट तो दिखा दें कि कौन सी इंस्टीट्यूशन में योगी बने हैं। आपको बता दें कि इस लड़ाई की जड़ें प्रयागराज के माघ मेले में, जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पालकी ले जाने से रोका गया था। लेकिन योगी ने अखिलेश को आईना दिखाते हुए साल 2015 की वो घटना भी याद दिला दी, जब वाराणसी में संतों पर लाठीचार्ज हुआ था। शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। सीएम योगी ने जहां शंकराचार्य को सीधे तौर पर निशाने पर लिया, तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी सीएम योगी पर पलटवार करने में देर नहीं की और उनके सीएम बनने पर ही सवाल उठा दिए। केवल एक आदित्यनाथ योगी आ गए जो रिश्तेदारी निभाते हुए धीरे से मठ में घुस गए, और उसके बाद रिश्तेदारी निभाते हुए सीधे मुख्यमंत्री पद पे आके प्लांट हो गए। वही योग्य है, इसके अलावा तो कोई योग्य संसार में है ही नहीं है। ये कहां की परिभाषा आप लोगों ने गढ़ ली? ये देश बहुत उर्वर है, यहाँ पर एक से एक विद्वान, एक से एक कर्मठ लोग हैं, एक से एक योग्य लोग हैं। हालांकि शंकराचार्य के मुद्दे पर योगी और अखिलेश के बीच छिड़ी जंग में सीएम योगी को संत समाज का साथ भी मिल रहा है। वो योगी का समर्थन कर रहे हैं और अखिलेश को निशाने पर ले रहे हैं।
स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का शंकराचार्य होने का प्रश्न है, जिसका गुरु सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस का टाइटल ही है स्वरूपानंद वर्सेज स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती। तो जो केस डिसाइड नहीं हुआ उस पद की वसीयत कैसे कर सकता है? सवाल है कि क्या सियासत अब राजदंड और धर्मदंड के बीच उलझ गई है? एक तरफ सीएम योगी है जो भगवा चोला पहनकर सत्ता की नहीं बल्कि सनातन की मर्यादा और अनुशासन की बात कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि सनातन कोई खिलौना नहीं जिसे कोई भी अपनी मर्जी से मोड़ दे। शंकराचार्य का पद सियासी ढाल नहीं हो सकता। दूसरी तरफ अखिलेश यादव है जो उसी भगवा को अहंकार का आवरण बता रहे हैं। वो इसे संतों का अपमान बताकर पिछड़ों और ब्राह्मणों के गठजोड़ की नई पिच तैयार कर रहे हैं। ये सवाल सिर्फ शंकराचार्य और सनातन का नहीं है, ये सवाल है सन 2027 के चुनावी बिसात का। एक तरफ हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं आदित्यनाथ, तो दूसरी ओर ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए संतों के हक में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन अब ये जनता तय करेगी कि आखिर वाकई में किसकी वाणी मर्यादित है और किसकी भाषा में दम है, कौन किसके साथ खड़ा है। ये लड़ाई सिर्फ दो नेताओं की नहीं, ये लड़ाई असली सनातनी दिखने की भी है। योगी आदित्यनाथ अनुशासन के जरिए सनातन को मजबूत करना चाहते हैं, तो अखिलेश यादव संतों के मान के जरिए बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं। 2027 का रण अब मंदिरों की चौखट और शंकराचार्य की पदवी तक पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।